कैसा फील कर रहे हो भाई? जब आए थे तब थोड़ा सा नर्वस थे कि यार क्या रैंक बनेगा, मार्क्स तो चलो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, अभी क्या फीलिंग है? नॉर्मल ही है सब। कैसे सेलिब्रेट किया मतलब जब मार्क्स तो आपके आए थे उसके बाद रिजल्ट, तो वो टाइम पीरियड कैसे गुजरा आपका, और फिर जब फाइनल रिजल्ट आपका आया? ऐसा लग रहा था जल्दी से जल्दी मार्क्स आ जाए, मतलब रिजल्ट आ जाए। हाँ। बाकी कुछ ऐसा नहीं था कि सेलिब्रेशन कुछ, सब नॉर्मल ही लगा था। कितने अटैम्प्ट लगे? भाई ने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया, आपको कितने अटैम्प्ट मेरी लगे? जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट रही, तो ये हाँ, थर्ड अटैम्प्ट था। थर्ड अटैम्प्ट था। हाँ, तो अच्छा, अगर मैं कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो? 3+। 3+ ईयर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आज से 3 साल पहले वाले देवांश को आपको कुछ एडवाइस देनी है कि भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, तो तेरा सिलेक्शन फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। अब अपने ऊपर ये रहना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को फोड़ूंगा। ठीक है। अगर आप में वो नहीं है तो आपके 15 से 20 नंबर तो वैसे ही कम हो गए, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल भाई। तो कैसे वर्क किया आपने? मैं समझ पा रहा हूँ कि 3 साल पहले आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते होगे, तो कैसे आपने उन चीज़ों पे वर्क किया? बस एक तो जब आप पढ़ेंगे कंसिस्टेंटली तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो वो आपको मतलब हेल्प करेगा। साथ में जब आप डिफरेंट एग्ज़ाम्स देंगे और उसमें जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट ही है जो हम लोगों को मैटर करता है, बिल्कुल। तो उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ग्रेट। तो मोक्स ने किस तरीके से आपको हेल्प की, टेक्स्ट बुक की अगर मैं स्पेसिफिकली बात तो करूँ तो? जैसे 1.5 साल पहले तक मेरा सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, तो 1.5 साल से मैं केवल मुक्स ही दे रहा। तो मेरे लिए तो मतलब कि 1.5 साल से केवल मोक्स ही है जो थे, रिवीजन हो गया आपका या फिर कुछ चेंजेस करना अपनी स्ट्रेटजी में, तो वो सब कुछ मोक्स ही था। तो टेक्स्ट बुक का भी जैसे मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म में मानता जिस पे डिफरेंट एग्ज़ाम्स के एक जगह एक पास में चीज़ें मिलती हैं, तो वो मेरे लिए था कि ये बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल। तो और मेरे हिसाब से जब भी एसएससी की तैयारी में कोई भी स्टूडेंट उतरता है तो उसके पास पहला जो प्लेटफॉर्म होता है वो टेक्स्ट बुक ही रहता है। तो आप बता रहे थे कि यार भाई ने एसएससी के मॉक्स तो लगाए ही थे, साथ में और भी एग्जाम्स के मॉक लगाते थे अपनी स्पीड वगैरह एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। वो कौन से और एग्जाम्स के आप मॉक्स लगाते थे? जब मैं जैसे 2023 और 24 मेरे ख़राब गए, तो मेरे को लगा कि केवल एक एग्ज़ाम पे बैठना गलत होगा, तो जितने भी एग्ज़ाम थे मैंने सारे भरे। तो जैसे जैसे एक बार लिस्ट बता दो कौन कौन से एग्जाम आपने क्लियर किए हैं। मतलब कि क्लियर का तो बहुत ही कम किए, हाँ। बट प्री का में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं हाँ। कहीं ना कहीं। जैसे SCI JC में रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग 16th रैंक था। ओके। फिर SCL असिस्टेंट में उसमें तो मतलब कि फाइनल रिजल्ट में रैंक 1 था। IBSU की एक शिफ्ट में रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग रैंक 1 था। एंड FCAT किया, CDS किया, तो FCAT, काफ़ी हाँ। हाँ चीज़ें ठीक रही। ग्रेट यार, ग्रेट। भाई आपने बताया 3 साल आपने तैयारी की है ना, तो काफ़ी बड़ा टाइम होता है 3 साल किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को दे देना। किसी और को 3 साल ना लगे, क्या एडवाइस दोगे उन बच्चों को? जैसे मैंने पहली बात तो बताई कि भाई कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मेरा क्या था, फर्स्ट अटैम्प्ट में 301 था एंड 302 कट ऑफ गई थी। अगर उस समय मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट होता तो शायद चीज़ें और डिफरेंट होती। साथ में एक और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 6 से 7 घंटे डेली देना ही, जैसे भाई ने बताया। आपका होना चाहिए कि भाई किसी दिन 14-15 घंटे भी जा रहा है, बट ऐसा ना हो कि किसी दिन 2 घंटे 1 घंटे दे रहा है, वो नहीं हो पाता। जैसे मेरा था कि अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा तो एक मॉक टेस्ट मेंस का 2 घंटे का, उसका 3.5 घंटे का एनालिसिस, इतना तो था ही। तो कम से कम इतना 4-5 घंटे 6 घंटे तो कम से कम होना ही चाहिए। तो कंसिस्टेंसी प्लस कॉन्फिडेंस आपको चीज़ें अलग कर सकती हैं। ये ठीक है, दो सी बताया आपने, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि देखो, ये कॉन्फिडेंस होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्ट को पढ़ना, उसकी तैयारी करना, उसमें कॉन्फिडेंस लाना, तो ऐसे क्या हैक्स हो सकते हैं? और सबसे पहले तैयारी मान लो कि कोई एक, क्योंकि मेरा एक एम ऐसा है कि कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है 12 पास करके और उसका एम है कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, तो वो सब्जेक्ट की प्लानिंग कैसे करे कि यार मेरे को क्वांट की तैयारी कैसे करनी है, या मेरे को जीके कैसे, क्यों जीके का बहुत वास्ट सिलेबस है, कैसे तैयारी करते हो जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, वो सब सारी चीज़ें हैं, तो वो एक बार बताओ थोड़ा मुझे। तो जैसे मेरा ये है कि जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो फोकस करना चाहिए कि जैसे जिस भी एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं तो PYQ पे फोकस करें पहले, एंड देन उसके अराउंड अपना सिलेबस बिल्ड करें।
तो या फिर मैथ में एक स्ट्रक्चर्ड है आपका, उतना ही है सिलेबस डेफिनेट, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं एक टीचर को पकड़ें और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। बट जीके में आप कंप्लीट भी कर लेंगे तो भी आपका ऐसा है कि 20-22 मार्क्स बनेंगे 50 में से। तो उसके लिए ये है कि PYQ को अराउंड रिवॉल्व करना ज़रूरी है और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि कुछ तुक्का बोलते हैं लोग कि ऐसा करना, या फिर स्ट्रेटजी अपनी अलग से लगाना। थैंक यू सो मच भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन।